वो तो है। और उसमें हमने भी तैयारी कर ली थी, फौज को इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन क्यों? ये देखिए, रायगढ़ से हमें एक खलीता आया है होशियार रहने के लिए, और फिर हमने भी फौज इकट्ठा करने की तैयारी शुरू कर ली। कैसी बात करते हैं पिताजी? युवराज को भी तो खलीता मिला होगा ना? मिला था ना? हाँ मतलब। और हम तो भैया सुनिए, ये क्या आप हमेशा राजनीति की ही बातें करते हैं। नहीं तो क्या। अब देखिए, दामाद जी आए हैं तो उन्हें खुशी से भोजन तो कराइए, और आप लोग तो बस फौज क्या है, खलीता, दिलेर खान विलेर खान, उन्हीं बातों में। पिताजी अब बहुत भूख लग रही है हमें। ये देखिए। हाँ, महिपत जी। जा जरा दीवान खाना साफ करवाओ और भोजन लगवाओ। जी गनु जी, चलिए। हाँ युवराज भी भूखे होंगे। चलिए, आइए चलते हैं। चलो युवराज चलिए। युवरागी, देखा आपने? रायगढ़ से आपके पिताजी के लिए संदेश आता है। स्वराज्य पर संकट आया है, होशियार रहिए। और हमें संदेश तो दूर की बात है, हमें ज़बानी संदेशा भी नहीं मिला है। युवराज, अब भोजन के समय ये विषय नहीं चाहिए। नहीं कहूंगा। जो जो सामने आता है उसे स्वीकार करने की आदत हो गई है हमें। पंत, एक बात हमें अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि दिलेर खान वापस कैसे गया। मतलब उसने अपने फौज स्वराज्य की सीमा पर लाई तो थी, लेकिन उसने किया कुछ भी नहीं। आपने फौज भेजी इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन पंत, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर महारानी जी के सामने आपने ऐसी बात नहीं की। आप ही बात कर रहे थे ना, मैंने तो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाई। वही तो, ऐसे ही हामी हमेशा भरते रहिए। अब दफ्तर में क्या दर्ज होगा? मोरो पंत ने फौज तैयार की इसलिए दिलेर खान पीछे हट गया। लेकिन पंत, असलियत में तो शंभू राजे ने दिलेर खान को खलीता भेजा था, इसीलिए वो वापस गया। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या? हम उस खलीते का मतलब वैसा नहीं निकालेंगे। फिर कैसे निकालें? शंभू राजा ने दुश्मन से संपर्क किया, ऐसा उसका अर्थ निकालेंगे। और एक बात याद रखिए, राजनीति में एक बात का एक मतलब नहीं, अनेक मतलब निकलते हैं। मतलब कौन निकालता है उस पर वो निर्भर करता है। मतलब? मुझे बताइए, तलवार किस लिए होती है? वार करने के लिए। हम कहते हैं वार रोकने के लिए। घोड़ा किस लिए? सवार होने के लिए। हम बोलते हैं बारात में नचाने के लिए। दूसरी बात, राजनीति में हमारे फायदे का मतलब निकालना होता है, समझे ना? लेकिन पंत, सत्य का क्या? बस वही एक बात नहीं है राजनीति में, सत्य। शंभू राजा ने दुश्मन से संपर्क किया। दुश्मन से संपर्क मतलब स्वराज्य द्रोह। स्वराज्य द्रोह? हमारे लिए ब्रह्मास्त्र। समय आने पर उसका इस्तेमाल बेशक करेंगे। पानी दो। युवराज, पानी। क्या चल रहा है श्रृंगारपुर में? सब धूमधाम से चल रहा है। युवराज सुबह सुबह उठते हैं, पूजा अर्चना होते ही अखाड़े में पहुंचते हैं, वहाँ बच्चों को सिखाते हैं। फिर दरबार लगता है, लोग जमा होते हैं। भीड़ होती है क्या? बहुत ज्यादा। काफी लोग आते जाते रहते हैं और बहुत अच्छा न्याय करते हैं। अजी, श्रृंगारपुर इलाके के लोग बहुत खुश हैं उन पर। कन्होजी राव का क्या? उन दोनों की जमती है ना? वो तो बहुत ख्याल रखते हैं युवराज का। और कवि? वो तो उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हो तो बताओ। फिलहाल यही बातें बतानी थी। परसों इतनी सी बात के लिए इतनी दूर मत आया करो। जी। चौकन्ना रहना वहां पर। जाओ। जी। हम जा रहे हैं,
बच्चे अखाड़े में राह देखते होंगे। लेकिन पहले दूध पीजिए। अखाड़े में जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। हमें सच में नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर आज हम भी उपवास करेंगे। मलाई निकाली हुई है, पी लीजिए। बैठ के दूध पीजिए, आइए। नहीं, बैठने का वक्त नहीं है। क्या हुआ है युवराज? कल से आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ नहीं, ससुराल के मीठे आदरातिथ्य से हम तृप्त हो गए हैं। उसका स्वाद अभी भी हमारी जुबान पर है ना? कल का भोजन बहुत स्वादिष्ट था। कुंवर भाभी ने सब व्यंजन अपने हाथों से बनाए थे। क्या हमारी बहन ने बनाए थे वो सारे पकवान? हाँ। यीशु, तुम महिलाओं का अच्छा होता है। कितनी जल्दी तुम ससुराल की रीत सीख जाते हो। आप लोग ये कैसे कर पाते हैं? कैसे मतलब? यही, मायके का सब भूल जाने का और ससुराल में नया जीवन शुरू करने का, और फिर इस तरह बन जाना कि ऐसा लगे जैसे इसी मिट्टी में जन्म लिया हो। मायके के सब पकवान भूल जाने के और ससुराल के सारे पकवानों को अपना बना लेते हैं। बस आता है हमें। लेकिन हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, और शायद कभी भी नहीं कर पाएंगे। पुराना सब भूल के नए को अपनाना। युवराज, हमारी मिट्टी की एक एक चीज हमारे दिल में बसी हुई है। हमें सब याद आता ही रहता है। क्या हमें ही ऐसे? युवराज, देखिए, आप नाराज मत होइए और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। और दूसरा कुछ है ही क्या हमारे पास, बताओ? यीशु, जो भूलने जैसा था वो तो हम भूल ही चुके हैं। रायगढ़ पर बिताए हुए दिन भी हम भूल गए हैं, और रायगढ़ छोड़ जाने का फरमान हमारे हाथ में दिया गया, वो भी भूल गए हैं। लेकिन यीशु, अब रायगढ़ भी हमें भूल ही गया है। नहीं युवराज, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु, ऐसा ही है। दिलेर खान की फौज जब रायगढ़ की सीमा पर आ पहुंची, ये मालूम होने के बाद यहाँ श्रृंगारपुर में मामा जी को रायगढ़ से संदेश मिलता है। सब सरदारों को संदेश भेजे जाते हैं। रायगढ़ के नीचे फौज इकट्ठा होती है, और हम यहीं पर है, श्रृंगारपुर में। यीशु, किला छोड़ने का फरमान हमें वक्त पर मिलता है, लेकिन ऐसे वक्त पर संदेश नहीं मिलता। बोलिए, हमें समझाइए ये बात। कहिए कि आप ऐसा मत सोचिए। युवराज, देखिए, आप दुखी मत होइए। और पिताजी ने कहा है ना कि दिलेर खान की फौज अब पीछे हट गई है और स्वराज पर आया हुआ संकट टल गया है। स्वराज्य पर का संकट दूर हो गया, या फिर जोर शोर से आने के लिए 2 कदम पीछे हट गया है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बालराजे, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तालीम का वक्त हो गया है ना? तालीम खाने नहीं गए आप? हमें नहीं सीखना है मूछ वाले काका से, हमें दादा साहेब से ही सीखना है। हम जाते हैं ना श्रृंगारपुर। बालराजे, ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आपको सीखना चाहिए ना। सीखेंगे नहीं तो आपके भैया आपसे गुस्सा हो जाएंगे, और फिर श्रृंगारपुर जाकर क्या कहेंगे? माताश्री, हम उनके पास सीखने जा रहे हैं। हाँ, और फिर रायगढ़ का क्या होगा? आपके भैया ने आप पर पूरे रायगढ़ की जिम्मेदारी डाली है ना। आप अपनी जिम्मेदारी ऐसे छोड़ के जाएंगे? नहीं ना। हम जो आपसे कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं ना। आपके पिताश्री, आपके भैया जी आपसे बहुत बहुत उम्मीदें रखते हैं। वो आप पूरा करेंगे ना? तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप तालीम खाने जाइए, अपना तालीम पूरा कीजिए,